जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है संतों की प्रसन्नता, संतों का स्नेह, संतों का वात्सल्य। इससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं। गोरेदाऊ जी में कथा चल रही थी। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी भी थोड़ी देर कृपा करते थे और विशेष रूप में दास ही प्रवचन कर रहा था। बाबा को स्मरण में होगा, गोरेदाऊ जी में कथा चल रही थी। तो पूज्य मामा जी के चरणों में बैठे भक्तमाली जी के, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात सुनाई। मामा जी ने कहा कि एक वृद्ध संत हमारे निकट आए और हमसे कहने लगे कि मामा जी, आप अटकते भटकते रहते हो, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी प्लेन में और या व्यासपीठ पर। एक जगह तो आप कहीं मिलते नहीं हो, हमेशा भटकते रहते हो। शरीर बर्बाद कर लिया है आपने घूम फिर करके। आपको क्या उपलब्धि हुई? इतने समय तक लगातार भटकने में आपको क्या उपलब्धि हुई? आपको क्या अनुभूति हुई? अपनी अनुभूति बताइए। बोले, हमने संत से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, क्या करें महाराज, अटकना भटकना ही लीलार पर लिखा के लाए हैं, तो आप क्या करिएगा? जब हम अपने भाग्य में ही लिखा के लाए हैं कि बस कहीं ट्रेन में, कहीं प्लेन में और बस भटकना ही भटकना है, तो आप हमारे भाग्य को मिटेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें मत कहो। आज तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी अब तक के जीवन की उपलब्धि क्या है। कहे, हमने बहुत हाथ जोड़े महाराज, क्यों पीछे पड़े हो? हम नहीं कर सकते। तो पीछे बोले, आज हम जाएंगे ही तब जब आपसे सुन लेंगे कि आप, जब आपको कुछ मिला नहीं तो आप भटकते क्यों हो? मामा जी कहते, पता नहीं क्या हुआ, हमको आवेश आ गया और हमने थोड़े कठोर स्वर में कहा, हमारी अनुभूति जानकर आप क्या करेंगे? हमारी उपलब्धि जानकर आप क्या करेंगे? कैसे? आपको क्या मतलब क्या करेंगे? अब वो तो अधिकार लेके आए थे ना महात्मा। मामा जी ऐसे महात्मा थे, उन पर बड़े बूढ़े साधु बहुत अपना दबाव रखते थे। अब वो सबका दबाव मानते भी थे, ये भी बात है। बोले, अब तुम्हारी पंडिताई नहीं चलेगी, आज तो हम जान के तब यहां से हटेंगे। कहते, मुझे आवेश हो गया और हमने कहा कि हमें जो उपलब्धि हुई है वह उपलब्धि भारतवर्ष के गिने चुने किन्हीं भाग्यशालियों को हुई होगी, वह उपलब्धि मुझे हुई है। बड़े बड़े सिद्ध और बड़े बड़े साधक जिसके लिए ललचा रहे हैं, वो उपलब्धि हमको हुई है। महात्मा सन्न रह गए, क्या उपलब्धि हुई? मामा जी इस वाक्य को कहकर रो पड़े। बोले, भारतवर्ष के समग्र संतों का लाड़ हमें मिला है, इससे बड़ी उपलब्धि मैं अपने जीवन की दूसरी नहीं मानता। मैंने करपात्री जी को भी पुष्पवाटिका का प्रसंग सुनाकर रुलाया है। हमने पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी को भी सुना करके गदगद किया है। हमने पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी को भी कथा सुनाई है और भगवान के चरित्र गागा कर हमने संतों को सुनाए हैं और संतों का वात्सल्य हमने प्राप्त किया है। हम अपने जीवन की इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं मानते। एक और वाक्य सुनाया। बोले, एक महात्मा हमसे आए, बोले कि मामा जी, आपको सब लोग मामा जी कहते हैं इसी नाते से कि आप किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, तो आप मानते हैं किशोरी जी को अपनी बहन, किशोरी जी आपको अपना भैया मानती हैं क्या? महात्मा भी महाराज विचित्र होते हैं प्रश्न करने वाले। आप मानते हैं किशोरी जी हमारी बहन, किशोरी जी मानती हैं आपको भैया? हाँ बिल्कुल मानती हैं। कैसे? बोले, नहीं मानती होती तो आप हमको मामा जी कैसे कहते हैं? इतने भारतवर्ष के संत हमको मामा जी कह रहे हैं तो संत प्रमाणित कर रहे हैं कि किशोरी जी संबंध मानती। नहीं मानती तो संसार के इतने संत, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जगतगुरु स्वामी शांतानंद जी महाराज भी मामा जी कहते। तो इतने बड़े बड़े महापुरुष जब मामा जी कह रहे हैं, इसका मतलब संबंध की स्वीकृति या तो ठाकुर जी की ओर से होती है या ठाकुर जी के अभिन्न स्वरूप संतों की ओर से होती है। अब संत मामा जी कह रहे हैं तो आपको विश्वास होए ना होए, आप मामा जी कह रहे हैं तो हमें तो विश्वास हो गया कि जानकी जी ने हमको अपना भाई मान लिया। जीवन में
संत की बड़ी सेवा, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, जो हमको भगवान की कथा कहने का अवसर प्रदान किया है।